स्काईलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद कराऊं कि जब हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर दो अमाउंट लेकर आता जब वो आता। पहला कैपिटल क्यों लाया? ताकि उसको बिजनेस के एसेट्स में, मैनेजमेंट में राइट मिल सके। दूसरा अमाउंट को लेकर आता प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि उसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट शेयर है उसको दिया किसने? ओल्ड पार्टनर्स ने। यानी ओल्ड पार्टनर्स जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं बिजनेस के, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर दिया इन दी फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब नए पार्टनर को जो अमाउंट ये रिसीव हो रहा है, प्रॉफिट का जो शेयर रिसीव हो रहा है, वो कहां से आया है? ओल्ड पार्टनर से। तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है, इसके लिए न्यू पार्टनर उनको कंपनसेट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में, इसके डिफरेंट केसेस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे डिफरेंट केसेस जो है वो सारे के सारे केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में 100% आएगी ही आएगी। इनमें से कोई ना कोई एक केस जो है वो आपको आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। जो आप लोगों ने आपका फंडामेंटल्स के बाद सेकंड चैप्टर गुडविल का पढ़ा था, उसमें जो आपने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड सीखे हैं, वो भी आपको एडमिशन चैप्टर के फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो कैलकुलेशन बेशक आए ना आए, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आएगी ही आएगी। तो हम लोगों को ये सारे केसेस जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग ऑफ गुडविल समझेंगे। गुडविल क्या होता है? गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है दैट हेल्प्स द बिजनेस, द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, दैट हेल्प द बिजनेस टू जनरेट हायर प्रॉफिट देन अदर्स। जो आपकी रेपुटेशन है वो आपको हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो पहली चीज तो इंटेंजिबल और फिक्टिशियस, इन दोनों की क्लैरिटी रखनी है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, ना कि फिक्टिशियस एसेट। ये 1 मार्कर में क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आ भी चुका है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को जो ट्रीटमेंट सीखनी है वो किसकी सीखनी है? सबसे पहले आप ट्रीटमेंट सीखोगे एग्जिस्टिंग गुडविल की। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है? जो ऑलरेडी आपकी बिजनेस की जो बुक्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड ऑलरेडी गिवन होती है। तो उसको आपको ट्रीट किस तरीके से करना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, बेटा शॉर्ट में लिख लो उसको। इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्या करना है? राइट ऑफ। साइलेंट एरो राइट ऑफ। क्या करना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना है, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड है, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो। जनरल एंट्री में आप लोगों को भी सिखाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है कि गुडविल को राइट ऑफ ही करना है, तो भी राइट ऑफ करो, क्योंकि अब तो आपको बोल ही दिया गया है। यानी राइट ऑफ करने के लिए बोला हो चाहे ना बोला हो, आपने तो राइट ऑफ करना ही करना है। लेकिन अगर बोल दिया गया है कि राइट ऑफ नहीं करनी, कि बिजनेस में जो आपकी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको रिटेन करना चाहते हैं, ऐसा केस कभी आता नहीं है वैसे। अगर बाई चांस आ गया तो उस केस में आप राइट ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो आप लोगों को जर्नल एंट्री क्या करनी है मैं वो सिखाता हूं आपको। आप लोग जर्नल एंट्री पास करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कौन सी रेशियो में करनी है, ओल्ड में या सेक्रीफाइसिंग में? क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं तो कंफ्यूजन तो होगी। तो याद रखना है कि जब भी आप एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हमेशा किसके लिए हो रही है? वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए। अगर वो हो ही ओल्ड पार्टनर्स के लिए रही है तो कौन सी रेशियो में होगी बेटा जी? हमेशा ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसको भी लिख लो कि ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल जो है, जो आपको राइट ऑफ करनी है, वो कौन सी रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ये एंट्री आप लोग रिकॉर्ड करोगे। चलिए अब करते हैं फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस है हमारा वो क्या है? When the goodwill is paid privately. Privately means outside the business. यानी जो पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो बिजनेस में आया ही नहीं। तो जो पैसा बिजनेस ने कभी रिसीव किया ही नहीं, तो क्या आप जर्नल एंट्री करोगे? कभी भी नहीं। जब हमें कैश आएगा तभी तो लिखेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी गिवर है, तभी लिखेंगे ना। जब हमें पैसा रिसीव ही नहीं किया, हमने पैसा लिया ही नहीं किसी से, तो रिकॉर्ड क्यों करें? तो पार्टनर ने क्या किया? पार्टनर ने, जो न्यू पार्टनर है, उसने ओल्ड पार्टनर्स को पैसा प्राइवेटली पे कर दिया, बिजनेस से बाहर ही बाहर।
तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये केस आप लोगों को आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अमाउंट दिया 1 लाख इज पेड प्राइवेटली फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, ऐसा कुछ गिवन हो तो उस केस में आप नीचे नोट लिख सकते हो, ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस है जो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद आप लोगों का सेकंड केस आता है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड इन कैश एंड द अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब आप लोगों को गुडविल का अमाउंट पे भी हुआ है और ये अमाउंट बिजनेस में रिटेन भी हुआ है। अब यहाँ ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को। देखिए इस बार क्या होगा कि नया पार्टनर अमाउंट लेकर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को उस अमाउंट का क्या करना है, पहली चीज तो हम लोग उस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आप एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी अमाउंट होगा वो आप लोग यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सबसे पहली बेसिक जर्नल एंट्री है जो हम लोग पास करते हैं। इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है ये हम हमारे पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से डालते हैं ना, तो अपने जर्नल एंट्री क्या पास की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कौन से पार्टनर्स को क्रेडिट हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्यों ऐसा कि सर आपने यहाँ ओल्ड पार्टनर्स क्यों नहीं लिखा, तो बेटा मैंने यहाँ ओल्ड पार्टनर इसीलिए नहीं लिखा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ओल्ड पार्टनर होता है, एक या दो, जो कितने भी हो सकते हैं, जिन्होंने कुछ भी अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं किया होता। मान लो ए एंड बी आर ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ और सिर्फ बी ने प्रॉफिट शेयर सी को दिया, ए ने कुछ नहीं दिया, तो ए ने सेक्रीफाइस किया। जब ए ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया बेटा, तो मैं उसको प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों दूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वर्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यूज कर रहा हूँ, ना कि ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो रेशो कौन सी हुई ये भी याद रखना है। जैसे ओल्ड की कंफ्यूजन है यहाँ पे भी वो हो सकती है, आपको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, तो हमेशा जर्नल एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशो में आएगी, ठीक है। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में सिखाऊंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो की। अगर किसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करनी आती तो मैंने जो सबसे पहली वीडियो डाली है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, वहां पे आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला बता देता हूँ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस था। एक क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। A and B are partner sharing profits in the ratio 4:3. They admitted C as a new partner for 1/4 share in the profit and he brought 70,000 for his share of goodwill. अब वो कितना अमाउंट लेकर आया, 70,000 लेकर आया फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को। सबसे पहले आप बेसिक एंट्री पास करोगे हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 70,000 डेबिट चेक एंड 70,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का क्रेडिट चेक, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो आपके पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। कौन सी रेशो में क्रेडिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैंने कहा था मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक बेसिक चीज बता दूं, जब कभी भी सिर्फ सी का शेयर गिवन होता है हमें और सरेंडर या अक्वायर का केस नहीं होता, बिल्कुल बेसिक केस होता है, उस केस में जो आपकी ओल्ड रेशो है और सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो सेम आती है, ठीक है। तो इस केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो क्या आएगी, 4:3। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 70,000 टू ए's कैपिटल 40,000 टू b's कैपिटल 30,000, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री मुझे पास करनी है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड में ए और बी के सामने अमाउंट लिखूंगा 40,000 एंड 30,000, ठीक है जी। तो ये आपका सेकंड केस था, व्हेन द गुडविल इज पेड एंड द अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस।